कुछ ही दिन में उत्तर प्रदेश की सियासत नया रंग लेने वाली है, क्योंकि कुछ दिन बाद यहां विधानसभा चुनाव हैं। आपको बता दूं कि यूपी चुनाव में लगभग 5 राज्यों की 15 से 20 पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो भी मैदान में लड़ेंगी। बड़ी पार्टियों के अलावा ओवैसी की पार्टी, चंद्रशेखर की पार्टी, पल्लवी की पार्टियां ये भी मैदान में रहेंगी। पर क्या ये बीजेपी के समीकरण बिगाड़ेंगे या फिर सपा और बीजेपी कोई नया खेल खेलने वाली है? आखिर क्या है इन छोटे दलों का सियासी गणित? लेकिन पहले कुछ सवाल जनता जिनका जवाब इन सभी दलों से चाहती है। क्या छोटे दल सिर्फ विकल्प हैं या वोट काटने का जरिया? ओवैसी, चंद्रशेखर और पल्लवी पटेल से एक सीधा सवाल जनता का है, क्या उनके पास यूपी के विकास का कोई मॉडल है, अलग विजन है, या उनकी राजनीति कुछ खास वोट बैंकों तक ही सीमित है? आपको पता है 15 से 20 पार्टियां मैदान में उतरेंगी, लेकिन जनता के मुद्दे कौन उठाएगा? कौन सी पार्टी है जो जनता के मुद्दे उठा रही है और उस दौरान उठाएगी? रोजगार, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था, इन पर इन दलों का कोई ठोस प्लान है भी, या फिर ये केवल वोट बटोरने के लिए मैदान में है? सिर्फ समीकरण बनेंगे या समाधान भी जनता को मिलेगा? अगर छोटे दलों की वजह से वोट बंटता है तो इसका असली फायदा किसको मिलेगा? बीजेपी को, समाजवादी पार्टी को, या बसपा को, या किसी नए गठबंधन को? और क्या छोटे दलों को पहले से पता है कि उनकी मौजूदगी किस पार्टी का चुनावी गणित बदल सकती है? दोस्तों, जब आप वोट देने की तैयारी कर रहे हैं तो आपके मन में ये सवाल जरूर होने चाहिए, उसके बाद ही आपको वोट देना चाहिए। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में 5-7 राज्यों की 15 से 20 क्षेत्रीय पार्टियां भी मैदान में उतर रही है। बिहार की जेडीयू, लोजपा, वीआईपी से लेकर महाराष्ट्र की शिवसेना यूबीटी और एनसीपी शरद गुट तक यूपी में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। दिल्ली में कॉकरोच पार्टी के प्रदर्शन के बाद बने माहौल के बीच बीजेपी के सामने सिर्फ दूसरे राज्यों के दलों की चुनौती ही नहीं रहेगी। उत्तर प्रदेश के चंद्रशेखर आजाद, पल्लवी पटेल, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता भी अपनी पार्टियों के जरिए नए सियासी समीकरण गढ़ने को तैयार हैं। चुनाव में हर बार बड़ी संख्या में अलग अलग जिलों और जातियों के प्रभाव रखने वाले छोटे दल किस्मत आजमाने उतरते हैं। ये भले ही ज्यादा सीट ना जीतें, लेकिन 1000-2000 वोट से कई सीटों का नतीजा बदलने की ताकत रखते हैं। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि कई बार बड़े दल भी अपने फायदे के लिए छोटे दलों का इस्तेमाल करते हैं। बड़ी पार्टियां विरोधी को हराने के लिए छोटे दलों से ऐसे प्रत्याशी उतारने को कहती है जो वोटर्स को बांट सके। छोटी पार्टियां मुख्य उम्मीदवार के कीमती वोट काटकर जीत हार का समीकरण बदल देती है। दोस्तों, जो चर्चित राजनेता हैं और जिनकी क्षेत्रीय पार्टियां उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। देखिए, यूपी की लगभग 200 मुस्लिम बहुल सीटों पर ओवैसी की नजर है। असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM इस बार यूपी की करीब 200 मुस्लिम बहुल सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। ओवैसी अब तक बहराइच, बिजनौर और सहारनपुर में सभा कर चुके हैं। इन जिलों में मुस्लिम और दलित आबादी निर्णायक संख्या में है। ओवैसी यहां जय भीम, जय मीम का नारा देकर सपा का समीकरण बिगाड़ सकते हैं। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी को 5 सीटों मुबारकपुर, संभल, फिरोजाबाद, खड्डा और कुंदरकी में 14 से 36 हजार तक वोट मिले थे। उनकी वजह से सपा को करीबी मुकाबले वाली 7 सीटें ओराई, बिजनौर, सुल्तानपुर, मुरादाबाद नगर, साहबगंज, नुक्कुड़ और कुर्सी गंवानी पड़ी थी। इसके बाद हम बात करते हैं चंद्रशेखर आजाद की। चंद्रशेखर आजाद का फोकस 18 दलित और मुस्लिम बहुल सीटों पर है। दोस्तों, नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी इस बार 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। पार्टी की नजर पश्चिमी यूपी की करीब 18 दलित मुस्लिम बहुल सीटों पर है। इसमें नगीना, नहटोर, धामपुर, चांदपुर, बड़ापुर, बेहट, देवबंद, गंगोह, रामपुर, मनिहारन, सहारनपुर देहात, केराना, थाना भवन,
पुरकाजी, मीरापुर, हस्तिनापुर, किठोर, मुरादाबाद देहात और कुंदरक्की की सीट शामिल है। चंद्रशेखर खुद हस्तिनापुर सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। चंद्रशेखर बसपा को कमजोर होने का फायदा उठाने में जुटे हैं। अब पल्लवी पटेल भी अपना कद बढ़ाने में जुटी है। उनकी पार्टी अपना दल कामेरावादी की नजर इस बार सिराथू समेत प्रतापगढ़, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर और सोनभद्र की 12 से 15 सीटों पर है। वो यहां अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। अब देखना यह होगा कि 2027 में वो सपा के साथ चुनाव लड़ेंगी या 2024 की तरह ओवैसी और स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ गठबंधन करेंगी। अगर वो अलग अलग चुनाव लड़ती हैं तो कुर्मी वोटों में बिखराव की संभावना मानी जा रही है। इधर राजा भैया ने भी 403 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर ली है। दोस्तों, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के प्रमुख राजा भैया इस बार 403 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। उनका असर प्रतापगढ़ और आसपास के इलाकों में माना जाता है। राजा भैया की पहचान कट्टर हिंदूवादी और ठाकुरवादी नेता की है। ऐसे में सीधा मुकाबला बीजेपी से ही होना है। तो दोस्तों, अब एक सवाल आपसे है, क्या ओवैसी, चंद्रशेखर और पल्लवी पटेल जैसे नेता यूपी में नया राजनीतिक विकल्प खड़ा कर सकते हैं या इनकी मौजूदगी से सिर्फ वोटों का बंटवारा होगा? और अगर वोट बंटेगा तो फायदा किसको होगा? कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताइए। और हाँ, यूपी विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई हर एक ताजा अपडेट के लिए हमारे चैनल BN हिंदी न्यूज को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और यूपी विधानसभा चुनाव, इसके विकास और आने वाले मॉडल पर आपकी क्या राय है, कमेंट में हमें जरूर बताएं। अब दोस्तों, आप रोजाना सुबह 5 बजे देख सकते हैं दिन भर की टॉप 100 खबरें। अभी यूट्यूब में सर्च कीजिए BN हिंदी और हमारा जो चैनल आ रहा है BN हिंदी, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।